मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज मंडी शहर के खलियार स्थित राधा स्वामी सत्संग ब्यास के परिसर में बने 200 बिस्तरों के मेकशिफ्ट कोविड अस्पताल का रिबन काटकर विधिवत रूप से उद्घाटन किया। 2 करोड़ 10 लाख की लागत से बने इस अस्पताल का रिकॉर्ड 2 सप्ताह के भीतर बनकर तैयार किया गया है। ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस कार्य के लिए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को बधाई दी और परिसर को अस्पताल के रूप में देने के लिए राधा स्वामी सत्संग ब्यास का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि मंडी जिला में मंडी के अलावा कुल्लू, लाहौल स्पीति और हमीरपुर जिलों के मरीजों का उपचार हो रहा है। ऐसे में यहां पर मेडिकल कॉलेज नेरचौक के अलावा बीबीएमबी अस्पताल सुंदरनगर, एमसीएच सुंदरनगर और रत्ती अस्पताल को कोविड अस्पताल के रूप में बदला गया है। वहीं नेरचौक में 108 बिस्तरों का एक अन्य मेकशिफ्ट अस्पताल भी इसी सप्ताह शुरू होने वाला है। उन्होंने बताया कि इस 200 बिस्तरों वाले मेकशिफ्ट अस्पताल में सभी बिस्तरों पर ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध होगी और मरीजों की देखभाल के लिए 150 के करीब स्वास्थ्य कर्मी तैनात रहेंगे। वहीं मुख्यमंत्री ने प्रदेश भर में चल रहे टीकाकरण अभियान में देश भर में मिले पहले स्थान पर प्रसन्नता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग वालों को टीका लगाने का कार्य लगातार जारी है। इसके बाद मुख्यमंत्री ने जिला में कोरोना की स्थिति को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता भी की और जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग को आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए। जिस तरह से मामले आ रहे हैं और यहाँ मंडी में हम देख रहे हैं कुल्लू जिला का पूरा लोड मंडी आता है, जो रेफर्ड केसेस होते हैं, बिलासपुर का लोड यहाँ आता है। ऐसी सूरत में हमीरपुर का भी यहाँ आता है काफ़ी हद तक का। तो ऐसी सूरत में यहाँ ज़्यादा कैपेसिटी बढ़ाने की जो ज़रूरत थी उसको पूरा करने के लिए हमने कोशिश की है। और पिछले कुछ दिनों से मुझे इस बात को भी लेकर के संतोष है कि हिमाचल प्रदेश में कोविड के मामलों में अब थोड़ी रुकावट आई है। हम एकदम प्लेटो जिसको बोल सकते हैं, यानी कि फ्लैट इस पर चल रहे हैं। जितने केसेस नए आ रहे हैं उतने ही लगभग जो है हमारे रिकवर हो रहे हैं, हालांकि उससे ज़्यादा रिकवर हो रहे हैं। पिछले दिनों हम 41,000 का आंकड़ा हम टच किया था एक्टिव केसेस का, लेकिन अभी हम 36,000 पर 36,000 पर आए हैं। तो स्वाभाविक रूप से उम्मीद तो करनी चाहिए हमको कि आने वाले समय में अब ये ग्राफ डाउन आएगा, नीचे आएगा। ऐसी जो सुविधाएं जो और जो हमने की हैं इनकी जरूरत कितनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी उसके बावजूद तैयारी की दृष्टि से ये आवश्यक था, वो हमने किया है। मैं राधा स्वामी सत्संग के सभी जो जितने भी दायित्ववान लोग हैं उन लोगों का बहुत बड़ा सहयोग है। उनके जो गुरुजी हैं उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा है। यहाँ पर भी, मंडी में भी, कांगड़ा के परौर में भी और सोलन में भी, तीनों स्थान में जो है उनने हमको अपना स्थान दिया है और वहाँ पर हम काम कर रहे हैं। यहाँ तो 45 से ऊपर की जो वैक्सीनेशन का जो अभियान है वो हमारा बहुत प्रभावी ढंग से चला है हिमाचल प्रदेश में, और पूरे देश भर में हिमाचल पहले स्थान पर है। और पहले स्थान पर इसमें ही नहीं है वैक्सीनेशन के, इसमें हम वेस्टेज के हिसाब से भी हम ये ऐसा पूरे देश भर में जहाँ सबसे कम वेस्टेज है हो रही है, उन 2-3 प्रदेशों में भी हिमाचल प्रदेश एक है। जहाँ तक दूसरा फेज हमारा अभी शुरू हुआ है 18 से 18 वर्ष से हमारा 44 वर्ष तक का, उसके लिए हमने शुरू की है, पिछले कल से शुरुआत की है। और हमको जो वैक्सीन उपलब्ध हो रही है उसको हमने प्लान किया है, उसका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है। उस रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के बाद जिसको संदेश जाता है तो उस तरह से उनको हम बुला रहे हैं। वो वैक्सीन का अभियान चल रहा है। जैसे हमको उपलब्धता और ज़्यादा बढ़ेगी, और हमने केंद्र के साथ इस मामले को लेकर के बात की है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जितना संभव हो पाएगा हम प्रयत्न करेंगे, और जैसे उपलब्धता वैक्सीन की बढ़ेगी तो निश्चित रूप से उसको भी लाइफ टाइम्स टीवी के लिए मंडी से नीरज शर्मा की रिपोर्ट। पहाड़ सी कठिनाई में, कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हिमाचल के साथ खड़े हैं हम हैं लाइफ टाइम्स टीवी। पल पल की अपडेट, हर पल हिमाचल के हर कोने से खबर और खबरों के पीछे की कहानी। पहाड़ और पहाड़ से जुड़ी हर महत्वपूर्ण बात देखिए दिन भर हमारे साथ। तो अभी फॉलो कीजिए लाइफ टाइम्स टीवी का पेज फॉर ट्रू ऑनेस्ट रिपोर्टिंग। हिमाचल का पहला HD डिजिटल टीवी, वेबसाइट, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर उपलब्ध।